कहानी की शुरुआत में ही हम रोशन कालरा नाम के एक शेफ को देखते हैं जो कि अब्रॉड में रहते हैं और रोशन अपने काम को बहुत ही सीरियसली लेते हैं और उनके लिए एज अ शेफ काम करना एक बहुत ही ऑनर की बात थी। और रोशन अपने कैरियर को लेकर इतने ही सीरियस थे कि वो इसके वजह से अपने फैमिली लाइफ को भी पूरी तरह से इग्नोर कर चुके थे और इसी वजह से ही उनकी वाइफ के साथ उनका डिवोर्स हो गया है और अब उसकी वाइफ राधा उनके बेटे अरमान कालरा उर्फ एडी को लेकर इंडिया कोची में रहती है और रोशन कभी कभी अपने बेटे एडी से वीडियो कॉल पे बात किया करता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशन अपने तरीके से नए नए इनोवेटिव आइडियाज से अपने नए नए रेसिपीज बनाना चाहते थे, लेकिन रोशन ये देखते हैं कि कस्टमर्स कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते हैं और इसके वजह से कभी कभी रोशन के साथ उनके रेस्टोरेंट के कस्टमर्स की झगड़ा भी हो जाता था। लेकिन रोशन के जो रेस्टोरेंट के ओनर थे वो काफी हेल्पफुल थे, इसीलिए वो रोशन को हमेशा समझाते थे कि वो अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करे। रोशन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और दूसरी तरफ राधा रोशन को बार बार ये समझाती है कि एडी अपने पापा को बहुत मिस करता है और रोशन को थोड़ा वक्त एडी को देना चाहिए। दूसरी तरफ हम रोशन की एक कलीग विनी को देखते हैं जो कि बहुत सपोर्टिव थी और वो भी रोशन को कुछ टाइम के लिए थोड़ा ब्रेक लेने के लिए कहती है और रोशन कुछ दिनों की छुट्टी लेके इंडिया कोची अपने बेटे से मिलने के लिए आते हैं और एडी अपने पापा को देखकर बहुत खुश होता है और रोशन आकर राधा के घर में ही रुकता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि राधा एक क्लासिकल डांसर है और वो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है और उसे कभी कभी अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए अब्रॉड भी जाना पड़ता था। कोची आकर रोशन एडी के साथ वक्त बिताता है और वो दोनों बोटिंग करते हैं, केरला के तरह तरह के फूड ट्राई करते हैं और राधा के साथ भी रोशन की बातें होती है। और इसी दौरान हम ये देखते हैं कि राधा और रोशन एक साथ कितने खुश थे और फिर उनकी जिंदगी में एडी आया और धीरे धीरे उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। रोशन हमेशा अपने आप को लेकर ही बिजी रहता था और उसके पास राधा और एडी के लिए वक्त ही नहीं होता था और इसी वजह से ही एडी रोशन के साथ अपने इस रिश्ते को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। रोशन को इन सब बातों के लिए अब थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि राधा का एक फ्रेंड था जिसका नाम था बीजू और रोशन के साथ राधा बीजू को इंट्रोड्यूस करती है और रोशन को ये लगता है कि बीजू और राधा के बीच कोई और रिलेशन है, लेकिन वो इन सब के बारे में कुछ बात नहीं करता है। इसके बाद ये पता चलता है कि राधा को कुछ दिनों के लिए अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए फॉरेन जाना पड़ेगा और बीजू भी उसके साथ जाएगा और राधा एडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रोशन के ऊपर देकर जाती है। पहले तो रोशन थोड़ा घबराता है क्योंकि एडी को इतने वक्त के लिए अकेले संभालना उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, लेकिन राधा उसे हौसला देती है और राधा बीजू के साथ फॉरेन चली जाती है। इसके बाद रोशन एडी को न्यू दिल्ली के बारे में बहुत कुछ बताता है। दरअसल रोशन न्यू दिल्ली से ही है और वो वहीं पर ही पला बड़ा है और वहाँ के खाने को वो बहुत मिस करता है और वो चाहता था कि एडी भी न्यू दिल्ली को उसके नजरों से देखे। और इसके बाद रोशन फौरन तय करता है कि क्यों ना वो इन कुछ दिनों में एडी को दिल्ली घुमा कर लेकर आए और जैसी सोच वैसा ही काम। रोशन एडी को लेकर दिल्ली आता है, लेकिन वो लोग राधा को इसके बारे में पहले कुछ भी नहीं बताते हैं और दिल्ली आकर रोशन एडी को अपने बचपन की यादों से जुड़ी हुई बहुत सारी जगहों पर लेकर जाता है और ऐसे ही वो एक पुराने होटल में एडी को लेकर जाता है जहाँ पर एक स्पेशल टाइप की टोमेटो चटनी बनती थी, लेकिन वो अब नहीं बनती है क्योंकि वो शेफ अब नहीं रहे। लेकिन रोशन को वो चटनी के टेस्ट अभी भी याद है और उसका रेसिपी भी उसने उस शेफ से लिया था और रोशन एडी को अपने हाथों से वो चटनी बनाकर खिलाता है और होटल के जो ओनर थे वो भी बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद रोशन एडी को अपने साथ अपने घर भी लेकर जाता है और वहाँ पर रोशन के पिता के साथ उनकी मुलाकात होती है और उन लोगों की बातचीत से हमें ये समझ में आता है कि रोशन एक शेफ बनना चाहता था। इस बात से रोशन के पिता को बहुत ही शर्मिंदगी थी क्योंकि वो चाहते थे कि ये मर्दों के करने वाले काम नहीं है और वो रोशन को एक ढंग की नौकरी करने के लिए इनकरेज कर रहे थे। लेकिन रोशन किसी और की बात ना सुनकर अपने दिल की सुनने का फैसला करते हैं और वो अपने पापा के अगेंस्ट जाकर एक शेफ बनते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर कालरा रोशन से अपने सारे रिश्ते तोड़ देते और रोशन यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था। लेकिन एडी रोशन को अपने घर लेकर आने की जिद करता है और रोशन एडी के साथ अपने पापा को इंट्रोड्यूस करता है और रोशन के पापा एडी को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो अपने पोते से बातचीत कर रहे थे। लेकिन इसी बीच वो रोशन को भी कई सारी टॉन्ट मारते हैं, जो सुनकर रोशन बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दोनों
दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और रोशन एरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। और एरी को भी समझ में आता है कि उसके दादाजी और उसके पापा के बीच रिलेशन कितने खराब है। दूसरी तरफ राधा को आखिरकार रोशन बता देता है कि वो एरी को लेकर दिल्ली आया है और ये बात सुनकर राधा थोड़ी परेशान होती है और वो रोशन को एरी का ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद एरी और रोशन कोची वापस आ जाते हैं और उसके बाद राधा भी अपना डांस परफॉर्मेंस के बाद कोची वापस आ जाती है। और इसके बाद एक दिन बीजू रोशन के साथ बात करता है। वो कहता है उनके खानदान का एक बहुत ही पुराना ट्रक है जो कि उनके खानदान की हेरिटेज है, लेकिन वो रोशन को ये ट्रक देना चाहता है। और इस ट्रक की हालत देखकर रोशन पहले तो बहुत ही हैरान होता है और इसके बाद बीजू रोशन को कहता है कि वो ये ट्रक रोशन को दे रहा है ताकि रोशन इस ट्रक को लेकर अपना फूड ट्रक शुरू कर सके। और ये बात सुनकर रोशन बहुत ही हैरान होता है और फिर उसे समझ में आता है कि जरूर राधा ने बीजू को इन सब के बारे में बताया है और वो राधा से जाकर बात करता है। दरअसल रोशन समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो क्या करेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में उसके खाना बनाने की जो क्रिएटिविटी है वो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा है और वो अपने तरीके से कुछ करना चाहता था। और अगर वो रेस्टोरेंट वापस गया तो वो एरी से भी दूर हो जाएगा और वो एरी के साथ रहना भी मिस करेगा और वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे कि वो एरी के साथ भी रहे और अपना काम भी ढंग से कर सके। और इस दोहराहे को कहीं ना कहीं राधा ने भी समझा था और इसीलिए वो रोशन की मदद करना चाहती थी जिससे कि रोशन एज अ शेफ किसी भी बंदिश में ना फंस जाए। और दूसरी तरफ एरी को भी रोशन की जरूरत थी क्योंकि वह बड़ा हो रहा था और इसी वजह से ही राधा ने बीजू से इसके बारे में बात किया। लेकिन रोशन को बहुत बुरा लगा क्योंकि बीजू को वो अच्छे से जानता भी नहीं और राधा ने उसके पर्सनल मैटर्स बीजू से शेयर किया और इस बात से उन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। लेकिन गुस्सा शांत होने के बाद रोशन को भी कहीं न कहीं रियलाइज होता है कि राधा सही है और वो उस ट्रक को लेने की फैसला करता है और उस ट्रक को साफ सुथरा करके उसे रिनोवेट करने के बारे में सोचता है और इस काम में एरी भी रोशन की हेल्प करता है। लेकिन इसी बीच एक दिन एरी को इस ट्रक में एक मरा हुआ चूहा मिलता है जिसे देखकर वो बहुत ही डिस्गस्टेड फील करता है। लेकिन रोशन एरी को समझाता है कि वो अगर जब हेल्प करने के लिए खुद से ही आया है तो उसे पूरी तरीके से हेल्प करना चाहिए और उसे इतनी छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं चाहिए। और इस बात को समझाने के लिए रोशन एरी पर बहुत ज्यादा रूड हो जाता है जिसकी वजह से एरी रोशन पर बहुत गुस्सा होता है। लेकिन इसके बाद रोशन को अपनी गलती समझ में आती है और वो एरी के लिए अपने हाथों से एक स्पेशल डिश बनाता है और उससे जाकर माफी मांगता है। रोशन एरी को कहता है कि वो हमेशा से ही अपने पापा के तरीकों से बहुत ही ज्यादा परेशान था और वो कभी भी अपने पापा के जैसा नहीं बनना चाहता था, लेकिन आज उसने अपने ही बेटे के साथ अपने पापा जैसा ही बर्ताव किया और इसके लिए वो बहुत ही सॉरी फील कर रहा है। और एरी भी रोशन को माफ कर देता है और इसके बाद वो दोनों फिर से एक साथ ट्रक के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशन के साथ एब्रॉड में नजरुल नाम का एक आदमी भी काम करता था और रोशन उसे भी अपने फूड ट्रक के बारे में फोन पे बताता है जो सुनकर नजरुल बहुत इम्प्रेस होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन नजरुल भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर रोशन के पास आ जाता है और वो कहता है कि वो भी उसके साथ यही फूड ट्रक का बिजनेस करना चाहता है, जो सुनकर रोशन बहुत ही हैरान होता है लेकिन उसे बहुत खुशी भी होती है। और इसके बाद वो लोग इस ट्रक को एक नया लुक देते हैं और रोशन अपने फूड ट्रक का नाम रखता है रास्ता कैफे। और इसके बाद वो लोग कोची से होकर कई सारे रूट्स पकड़ के दिल्ली तक जाएंगे और इसी बीच वो अपने खाने को देश की जगह जगह पर पहुंचा देंगे। और नजरुल और रोशन दोनों ही इस ट्रक को लेकर निकलने के बारे में सोच रहे थे और एरी कहता है कि वो भी रोशन के साथ जाएगी क्योंकि उसकी स्कूल की छुट्टी चल रही है। लेकिन रोशन एरी को समझाता है कि राधा इसके लिए नहीं मानेगी और एरी रोशन के सामने बहुत जिद करता है और रोशन एरी के इस बात को पूरा करने के लिए उसे राधा को बिना बताए ही अपने साथ लेकर जाता है। और वो लोग अपनी जर्नी में निकल जाने के बाद वो राधा को फोन करके इसके बारे में बताता है। राधा थोड़ा नाराज होती है लेकिन फिर मान जाती है और वो कहती है कि एरी की स्कूल की छुट्टियां खत्म होने से पहले ही वो जाकर एरी को लेकर आएगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि रोशन, एरी और नजरुल अपनी जर्नी शुरू करते हैं और उनके साथ एक मलयाली ट्रक ड्राइवर भी थे और रास्ते में जाते जाते वो लोग अपने फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पहले तो लोग थोड़े कम आ रहे थे लेकिन जब उन लोगों ने पहले कुछ दिन फ्री में खाना सर्व करने के बारे में सोचा तो बहुत सारा भीड़ होने लगा और लोग रोशन की बनाए
हुए खाने की बहुत तारीफ करने लगे और रोशन जहाँ जहाँ पर अपने ट्रक को लेकर जा रहा था वहाँ पर ही उसके खाने की बहुत तारीफ हो रही थी। और ऐसे ही करते हुए वो लोग दिल्ली पहुँचते हैं और इसी के दौरान रोशन और एरी की एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और इसके बाद वो लोग दिल्ली पहुँच जाते हैं। लेकिन इसी दौरान राधा एरी को लेने के लिए आती है और रोशन और एरी दोनों ही इस बात से दुखी हो जाते हैं, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा और एरी राधा के साथ चला जाता है। और उन दोनों के जाने के बाद ही रोशन फिर से बहुत ही दुखी हो जाता है और उसे ये रियलाइज होता है कि वो अपनी जिंदगी में चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, अगर उसकी फैमिली उसके साथ नहीं होगी तो किसी भी खुशी का कोई मतलब नहीं। और वो एक आखिरी कोशिश करना चाहता था अपने फैमिली को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए। इसीलिए वो राधा के गाड़ी के पीछे दौड़ता है और ट्रैफिक जैम में उनकी गाड़ी जब रुकती है तो रोशन उन दोनों से बात करता है और वो राधा को एक आखिरी मौका देने के लिए कहता है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। और राधा भी शायद इसी बात का इंतजार कर रही थी और वो भी रोशन को एक मौका देकर अपनी और रोशन की जिंदगी एक नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि राधा एडी को लेकर नहीं जाती और वो भी रोशन के फूड ट्रक में हेल्प कर रही थी। इसी दौरान एक दिन रोशन के पापा मिस्टर कालरा वहाँ पर आते हैं और रोशन को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने रोशन के साथ बहुत गलत किया और वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और रोशन और उसके पापा के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है और हम देखते हैं कि वो सब खुशी खुशी इस फूड ट्रक के सक्सेस को एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।